सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानन्दे परमानन्दस्वरूपिणी शरणागत दीनार्ते परित्राणपारायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सबको जय माता की। श्री दुर्गा सप्तशती से 11वां अध्याय पढ़ते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय सिया राम। जय श्री राधे श्याम। देवताओं द्वारा देवी जी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यान। मैं उन भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ जिनके श्री अंगों की आभा प्रातःकालीन सूर्य के समान है। उनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का किरीट है। उनके स्तन ऊंचे और 3 नेत्र हैं। मुख मुस्कान युक्त रहते हैं और हाथों में वर मुद्रा, अंकुश, पाश और अभय मुद्रा है। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महासुर शुंभ का वध कर दिया तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप ही हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होते हैं। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका वेद है। जगत भर की सब श्रियाँ आपकी ही मूर्तियाँ हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने ही सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकते हैं। आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार स्वर्ग एवं मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होंगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियाँ हो सकते हैं। सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। काष्ठादिक रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का आधार हो। पृथ्वी स्वरूप में विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परम बीज माया विश्व का उपसंहार करने में समर्थ है नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाले मंगला, सभी अर्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो, 3 नेत्रों वाली हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही सृष्टि स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाले आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मांडी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। महेश्वरी के रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मृगों से आवृत महाशक्ति कर में धारण करने वाली
महापाप रहित कौमारी रूप में स्थित है नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख चक्र गथा शारंग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए धाड़ों पर पृथ्वी को उठाए हुए वाराह रूप धारिणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नृसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील त्रिलोकी की रक्षा करने में पारायण नारायणी, आपको नमस्कार हो। हजारों उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली किरीटधारिणी महावज्रधारिणी रुद्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली महानाद करने वाली भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली मुंडमालाओं से शोभायमान मुंडों का मंदन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वथा ध्रुवा महारात्रि महा अविद्या रूपा हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मेधा सरस्वती वरा ऐश्वर्य रूपा पार्वती महाकाली स्वयंशीला स्वर स्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। सर्वेश्वरी सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार हो। ये आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित और सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली सभी दैत्यों का नाश करने वाली भटकती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देते हैं, वह आपका गंडा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती हैं, वैसे ही हमारी रक्षा करे। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों की खून और चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होते हैं तो सभी रोगों को नष्ट कर देते हैं। क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश कर देते हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्मद्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, वह अपने स्वरूपों को अनेक शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवा और कौन दूसरा ऐसे कर सकता है। विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आते हैं, और ना आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में कूब रखा रही है। जहाँ राक्षस हो, विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, वहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो, एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूप होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न हमारे आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी, विश्व भर में दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोगों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी
सब लोगों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वरदान दीजिए। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ। मनवांचा वर मांग लो। संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का भी नाश करते रहे। देवी बोली, हे देवगण, वैवस्व मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंदगोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूँगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूँगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर विप्रजिति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग से देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी भी स्तुति करते समय मुझे रक्त तंदिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष वर्षा नहीं होंगे, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उसी समय में अयोनिजा प्रकट होंगे। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा सदाक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकुंभरी इस नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहाँ पर मैं एक दुर्गम नामक के दैत्य को वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उसी समय सभी मुनि भक्तिभाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम बीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोगों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंचों वाले असंख्य ब्रह्मरों का रूप धारण करके उस महासुर का वध करूंगी। उस समय मुझे ब्राह्मणी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोगों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। 11वां अध्याय समाप्त। सबको जय माता की। अम्बे नारायणा, देवी नारायणा, लक्ष्मी नारायणा, भद्रे नारायणा। अम्बे नारायणा, देवी नारायणा, लक्ष्मी नारायणा, दुर्गे नारायणा।